हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उस स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में करवा लिया था। तो उसका ही थोड़ा सा कंसेप्ट फिर से दे देता हूँ। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको 3 टाइप बताई थी: यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसका ग्राफिकली में रिप्रेजेंट बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, नो सॉल्यूशन का पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कोइंसिडेंट लाइन। अब ये कैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी इक्वेशन को देख के, पैरेलल लाइंस कैसे बनेगी या कोइंसिडेंट कैसे बनेगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। रेशो किसकी निकालते हैं? A1/A2 की, B1/B2 की, C1/C2 की। तो अगर आपके इन क्राइटेरिया में फॉल करेगा तो आपके आंसर ये बनना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे A1/A2 और B1/B2 की रेशो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो हमें सोल्यूशन कौन सा देगा? यूनिक सोल्यूशन, यानी आंसर एक ही मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू एक ही होगी। और ग्राफिकली में रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, एक्सरसाइज 3.1, वहाँ पे ग्राफिकली क्वेश्चन किए थे, तो दोनों के दोनों पार्ट में क्या था, वो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी। तो फॉर्म कौन सी बननी चाहिए इंटरसेक्टिंग के लिए? A1/A2, B1/B2। और इस टाइप के सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नो सोल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कैसे निकाल दी जाती हैं? रेशियो निकाल के A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी A1 और B1 की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इनकी रेशियो C1/C2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर आ गया हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। कोइंसिडेंट लाइन होगी, दोनों ग्राफ की एक ही लाइन बनेगी। ठीक है। जब आप लाइन ड्रा करोगे तो 6 के 6 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो इसके लिए फॉर्म क्या बनती है? इन तीनों की रेशो आपस में इक्वल बनती है। ये तीनों रेशो आपस में इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? कोइंसिडेंट लाइंस। ग्राफिकली में सोल्यूशन बन गया इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो इसमें x की या फिर y की बड़ी सारी वैल्यू निकलती हैं। जब y की बड़ी सारी वैल्यू निकलेगी तो आप वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, यानी दोनों इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू सेम दिखेगी। लेकिन नो सोल्यूशन के केस में ऐसा नहीं है। अगर x की या फिर y की वैल्यू आप डालोगे, सेम वैल्यू डालोगे दोनों इक्वेशन में, तो एक में x की वैल्यू कुछ और दिखेगी, दूसरी इक्वेशन में कुछ और दिखेगी। तो ये हमारा कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं बनता, आंसर ही नहीं होता ऐसा। क्योंकि जब इक्वेशन सेम है तो आंसर भी दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। अब करेंगे स्टार्ट हम एक्सरसाइज 3.2। क्या है पहले क्वेश्चन में? सॉरी, सेकंड क्वेश्चन 3.1 ही है। Question number 2. On comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। हमने क्या करना है? इन रेशो को कंपेयर करना है और कंपेयर करके बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनकी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्ट होती हैं या पैरेलल बनती हैं, तो या फिर कोइंसिडेंट बनती है। इसका क्राइटेरिया मैंने आपको पहले भी बता दिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन आ गई 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन मिली है, तो हम क्या करेंगे? a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू ले लेंगे। तो a1 कौन आ गया? 5 पहली इक्वेशन से, b1 आ गया -4, c1 आ गया 8। ऐसे ही a2 7, b2 6, c2 -9। अब हमने क्या करना है? रेशो निकालनी है। रेशो निकालनी है पहले A1/A2। ये बन गई 5/7। फिर निकालेंगे B1/B2 की। ये बन गया -4/6। 2 ज़ा 3 ज़ा, कितनी रेशो बनी? -2/3। अब C1 C2 निकालने का फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि इनकी रेशो आपस में इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो जब इनकी फॉर्म इक्वल ना बने तो वो बनती है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पे। तो देयरफॉर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या मिला हुआ है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो A1 आ गया हमारा 9, B1 आ गया 3, C1 आ गया 12, ऐसे ही A2 आ गया 18, B2 आ गया 6 और C2 आ गया 24। तो कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2 से, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो इनकी रेशियो बन गई 1/2। फिर निकालेंगे B1 अपॉन B2, 3/6, ये भी करता है 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो इसकी भी रेशियो बन गई 1/2। फिर निकालेंगे C1 अपॉन C2 की, तो ये भी कट जाते हैं 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, तो इनकी भी रेशियो कितनी आ गई 1/2। तो अब इन तीनों की रेशियो इक्वल बन रही है, तो ये आ गया A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इन तीनों की रेशियो आपस में इक्वल बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी इन दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन ड्रा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें A1 की वैल्यू क्या आ गई 6, A1 आ गया हमारा 6, B1 आ गया -3 और C1 आ गया हमारा 10। ऐसे ही A2 आ गया 2, B2, अब y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, जब किस y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 लेते हैं और साथ में माइनस का साइन है, और C2 बन गया 9। अब निकालेंगे रेशियो A1 अपॉन A2 की, तो A1 है 6, A2 है 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो इसकी रेशियो बन गई 3। B1 अपॉन B2 की निकालेंगे, -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपस में कटते नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ऑलरेडी, तो इसकी भी रेशियो बन गई 3। अब ये दो इक्वल हो गए, तो C1 अपॉन C2 की निकालनी पड़ेगी। तो C1 क्या है 10 और ये क्या है 9, तो ये आपस में इक्वल ही नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो फॉर्म बन गई A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सी टाइप बनी, ये बनी कौन सी टाइप, नो सॉल्यूशन की। तो जब नो सॉल्यूशन की है तो वो ग्राफ कैसा बनेगा उसका, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे बनेगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमने दोबारा कंपेयर करना है। अब कंपेयर करके हमने ये बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट तभी बनता है जब लाइंस क्या हो, इंटरसेक्ट हो रही हो या फिर कोइंसिडेंट हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए टाइप क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। या अगर हमारा आंसर में यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन रहा है तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा कंसिस्टेंट। और अगर हमारा नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो कौन सी टाइप बनेगी, इनकंसिस्टेंट की। ठीक है, अब देखो पहली क्वेश्चन क्या मिली हुई है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5,
2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई 2 और c1 की वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू आ गई 2, b2 की वैल्यू आ गई -3 और c2 की वैल्यू आ गई 7। तो अब रेशो निकालेंगे सबसे पहले a1/a2 की, तो यह आ गया 3/2। फिर निकालेंगे b1/b2 की, ये बन गई 2/-3। अब ये रेशो इक्वल है, ये रेशो इक्वल नहीं है, ये 3/2 बन रहा है, ये 2/-3 बन रहा है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कौन सा सोल्यूशन बन गया हमारा? कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट इक्वेशन 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b1 की वैल्यू आ गई -3 और c1 की वैल्यू आ गई 8। ऐसे ही a2 आ गया हमारा 4, c2 आ गया -6 और सॉरी b2 और c2 आ गया 9। अब आप चाहे आप इस इक्वेशन को इधर लेके जाओ या इधर ही रहने दो, टर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर आप इसको इधर लेके जाते हो तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। जब आप रेशियो निकालोगे ना, दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तब भी 8/9 ही आएगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं कि आपने दोनों को इस तरफ रखना ही रखना है, आप इधर भी रहने दोगे तब भी चल जाएगा। तो a1/a2 2/-3, b1/b2 -3/-6। तो ये और ये कट गया, ओ सॉरी ये 4 था, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो रेशो बन गई 1/2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो इसकी भी रेशो बन गई 1/2। अब निकालनी है c1/c2 की, तो c1 है 8 और ये है 9, तो इनकी रेशो बन रही है 8/9। तो क्या ये हमारा कंसिस्टेंट बनेगा? ये कंसिस्टेंट नहीं बनेगा, क्योंकि टाइप बन रही है a1/a2 प्लस इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, अब यहाँ पे जो पार्ट हमें मिला हुआ है, इस पहली इक्वेशन में हमें फ्रैक्शन में मिला हुआ है, तो यहाँ तो आप इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करके सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप a1 और b1 की वैल्यू फ्रैक्शन में ही रहने दो। तो जब आप कंपेयर करोगे तो वो डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। a1 की वैल्यू आ गई 3/2, b1 की वैल्यू आ गई 5/3, c1 की वैल्यू आ गई 7, a2 की वैल्यू आ गई 9, b2 की वैल्यू आ गई -10, c2 की वैल्यू आ गई 14। तो अब कंपेयर किया पहले a1/a2 को, 3/2/9, तो ये बन गया 3 ये 2 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो रेशो बन गई इनकी 1/6। अब निकालेंगे b1/b2 की, 5/3 होल डिवाइड b2 की वैल्यू कितनी आ गई? -10, तो बन गया 5/3 मल्टीप्लाई 10 और साइन हम ले गए ऊपर, तो ये 5 से कट गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो रेशियो बन गई -1/6 और ये 1/6 ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इक्वल होते ही नहीं है। तो b1/b2 इज नॉट a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे?
कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन बन रहा है तो यूनिक सोल्यूशन तो क्या बना, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनमें हमें आंसर मिलते हैं, तो जब आंसर मिलेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन था, यूनिक सोल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। दूसरी इक्वेशन है माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22। तो a1 की वैल्यू आ गई 5, b1 की वैल्यू आ गई -3 और c1 की वैल्यू आ गई 11, a2 की वैल्यू आ गई -10, b2 की वैल्यू आ गई 6 और c2 की वैल्यू आ गई -22। तो कंपेयर करेंगे पहले a1 अपॉन a2 को, 5 अपॉन -10, 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा, तो रेशियो बन गई -1/2। निकालेंगे b1 अपॉन b2 की, -3/6, तो ये भी कट जाता है, 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, इसकी भी रेशियो बन गई -1/2। फिर निकालेंगे c1 अपॉन c2 की, ये c1 अपॉन c2 तभी निकालना जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, 11 अपॉन -22, 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा, इनकी भी रेशियो बन गई -1/2। तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ गई। जब तीनों रेशियो इक्वल आ गई तो वो टाइप बनती है इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन की। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जब इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है तो इसका मतलब कोई x और y की वैल्यू हमें ज़रूर मिलेगी। तो इस टाइप के सोल्यूशन को भी हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो a1 की वैल्यू आ गई 4/3, b1 की वैल्यू आ गई 2, c1 की वैल्यू आ गई 8। ऐसे ही a2 की वैल्यू आ गई 2, b2 की वैल्यू आ गई 3 और c2 की वैल्यू आ गई 12। अब कंपेयर करेंगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2, 4/3/2, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो बन गया 4/6, 2 से कटता है, 2 टू ज़ा 2 3 ज़ा, तो इनकी रेशियो बन गई 2/3। b1 और b2 ऑलरेडी 2/3 की ही फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में, तो ये काटेंगे नहीं। निकालेंगे c1/c2, 8/12। तो 8 और 12 किसके टेबल में करते हैं, 4 के, 4 टू ज़ा 4 3 ज़ा, इनकी रेशियो बन गई 2/3। तो इन तीनों की रेशियो इक्वल आ गई, a1/a2, b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इसका मतलब ये कौन सा बन गया, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन बन गया। तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन का टाइप होती है कंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन जो है उसमें ग्राफ बनाने हैं, तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका डाउट वगैरह है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ डाउट आ रही है, और भी कोई नई चीज़ें हमने ऐड करनी हो वो आप हमें राय दे सकते हैं अपनी।